7 मई को इंडिया अपने तमाम तर इजला के अंदर सिविल डिफेंस मशकें करने जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अपना महाज खोलने जाता है तो वो सबसे पहले अपने अवाम के अंदर सिविल डिफेंस मशकें करता है। और इसका मतलब होता है सबसे पहले फिजाई हमले के सायरन बजाते हैं, और दूसरे तरफ में अगर देखा जाए तो शहरियों में आरजी ब्लैक आउट भी किया जाता है। तीसरे नंबर पर मोबाइल सिग्नल्स यानी इंटरनेट को आर्जी तौर पर बंद किया जाता है, और बाकी जो है वो शहरियों को पनाह लेने और इनखला करने की जो हिदायत है वो भी की जाती है। आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के माबैन एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, और उसने ये बता दिया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जंग शुरू हो गई तो सबसे पहला जो खतरा है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का है। इंटरनेट दोनों मुल्कों के अंदर मुनक़ता हो जाएगा, यानी या तो स्लो हो जाएगा या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि इंडिया ने अपने तमाम तर रियासतों के अंदर रेडियो तकसीम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे इस चीज़ का पता है कि अगर एक बार जंग छिड़ गई तो इंटरनेट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और लोगों को सरकारी पैगामात रेडियो के ज़रिए पहुंचा दिए जाएंगे। अभी तकरीबन कल से ही इंडिया के तमाम तर इजला के अंदर सिविल डिफेंस मशकें शुरू होने जा रही है, और इसके अंदर आप लोगों को बताता चलूं कि हुकूमत ने यह भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी बयान पर आपने एतबार नहीं करना है, सिर्फ सरकारी बयान पर आपने एतबार करना है। आप लोगों को यह भी मैं बताता चलूं कि इस वक्त इंडिया के तमाम तर इजला के अंदर बहुत बड़ी तादाद में रेडियो का तकसीम जारी है। घरों घरों तक गवर्नमेंट जो है वो रेडियो पहुंचा रहे हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि जब भी जंग शुरू हो जाती थी तो लोग सरकारी बयान सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करता था, और एक बार फिर से वही सिचुएशन और वही सूरत हाल सामने आ रही है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े इजला के अंदर यानी तमाम तर इजला के अंदर रेडियो का तकसीम जारी है, और वहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के अंदर रेडियो तकसीम कर रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। आप लोगों को एक और यहाँ पे बात बताता हूँ कि रूस ने इंडिया और पाकिस्तान के माबैन सालिसी की पेशकश की थी, जिसे पाकिस्तान ने कबूल की, लेकिन इंडिया ने उसे मुस्तरद कर दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सालिसी की पेशकश हुई थी, जिसे पाकिस्तान ने तो कबूल कर दिया, लेकिन इंडिया ने उसे भी मुस्तरद कर दिया है। आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंगी तैयारियां उरूज पर है, क्योंकि जब भी कोई मुल्क किसी और मुल्क के खिलाफ अपना महाज ओपन करता है तो सबसे पहले वो अपने अवाम के अंदर सिविल डिफेंस मशकें करता है, और सिविल डिफेंस मशकें के अंदर जो है उसे बताया जाता है कि किसी तरीके से जहाज आता है तो सायरन बजती है तो आपने महफूज मकाम पे मुंतकिल होना है, इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपने रेडियो का इंतखाब करना है, इनखला और जो है ना पनाह लेने की भी तरबियत उसको दी जाती है, और बाकी भी इसको बहुत ज़्यादा तरीके समझाए जाते हैं। लेकिन ये मैं क्लियरली बता दूं कि इंडिया जो है वो अब कभी भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसके ऊपर अवामी दबाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अवाम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। और कल जो कि इंडिया का एक वजीर है उसने भी ये बयान जारी करते हुए बताया है कि हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं और अवाम को जो चाहिए वो ज़रूर होगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ है। कुछ और नाजरीन या मुबस्सिरीन जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त जो कि बैठा हुआ है इंतज़ार में, वो मेरे ख्याल में IPL का भी इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही IPL ख़त्म होगा तो हम अपना महाज ओपन करेंगे, क्योंकि IPL के ऊपर अरबों डॉलर आते हैं, करोड़ों डॉलर आते हैं। तो अगर IPL बीच में ख़राब हो गया तो ये भी इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इंडिया जो है वो IPL का भी शायद मेरे ख्याल में इंतज़ार कर रहा है, और 19 तारीख को IPL जो है वो क्लोज़ होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। बहरहाल सारी डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इसके बरक्स अगर इंडिया के बरक्स पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की तैयारी भी इस वक्त जो है ना मुकम्मल है। दूसरा एक और बात भी यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि इंडिया के बॉर्डर के साइड पर 172 जहाज उसने खड़े कर दिए हैं। 172 तादाद अब तक उसकी हो चुकी है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक हैं। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह।